तुमने पूछ के जात मारा है और तुमने पढ़ा के कलमा मारा है, वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हें हम जय श्री राम बोल के मारेंगे। इसमें गद्दार भरे पड़े हैं, बहुत गद्दार हैं, इतने गद्दार हैं कि उनके अंदर में कानून का खौफ ही नहीं है। हमारा कानून जो है सड़ा गला है और गद्दार लोग ही सपोर्ट करते हैं। हम तक बाइकाट करो कश्मीर का, बिल्कुल बाइकाट करो मेरे भाइयों, कश्मीर मत जाओ। ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकालते हुए खुश होके वीडियो डाल रहे हैं। इनका टोटल कश्मीर का बाइकाट करो, कोई वहाँ घूमने ना जाओ, कोई इनसे कोई सामान मत खरीदो। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। देखिए, हमें पाकिस्तानी सेना जो उसकी मेन पावर है उसको खत्म करना पड़ेगा। वहाँ के लोग क्या नाम है, जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं, वहीं के लोग मुस्लिम लोगों ने कहा है, क्योंकि उनके रोजगार भी पर मोदी जी का इंतजार था उन लोगों को कि आज मोदी जी ने कुछ किया है तो जम्मू कश्मीर के लिए रोजगार का एक आने वाला घूमने फिरने वालों के लोगों के लिए आज यहाँ एक रोजगार दिया हमारे जम्मू कश्मीर को। वो लोग चाहते थे कि जम्मू कश्मीर जैसे पहले था वैसे रहे, आज का मोदी का बना हुआ जम्मू कश्मीर वैसा न रहे। इन कौन से धर्म से आते, ये बोलते हमारा इस्लाम धर्म बहुत बढ़िया धर्म है, तो लेकिन ये इस्लाम धर्म वाले लोग ही तो नाम पूछ के गोली मार रहे थे सर। आतंकवाद को पोषित करने का काम अगर किसी ने किया है वो है, पहली कहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पे और दूसरा कांग्रेस यहाँ पे, दोनों इक्वल जिम्मेदार है इसको पोषित करने के लिए। ये बताइए, आप काफिर हैं कि क्या हैं? मैं हिंदू हूँ। तो आप काफिर हुए हैं? हाँ, काफिर हुआ, बिल्कुल। तभी उन लोग मरे हैं 28 लोग। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। अभी परसों जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पहलगाम में एक बड़ा ही भयंकर नरसंहार हुआ है, जिसके अंदर आतंकियों ने लोगों से, वहाँ जो टूरिस्ट घूमने गए थे, उनसे उनका धर्म पूछकर उनको गोली मार दी गई। मतलब जो लोग हिंदू थे उनको गोली मार दी गई और ये बड़ा ही जघन्य अपराध है। और मैं तो कहूँगा इस अपराध की कोई सजा तो नहीं हो सकती। भाई साहब, हिंदू होना क्या भारत के अंदर अपराध हो गया है? मैं बड़े गर्व से कहूँगा कि हम एक सनातनी हैं और एक हिंदू हैं। जिसे हम कहते हैं, वो लोग कहते हैं ये हिंदू हैं, हम एक सनातनी हैं। पर मैं तो यही कहूँगा कि तुमने पूछ के जात मारा है और तुमने पढ़ा के कलमा मारा है, वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हें हम जय श्री राम बोल के मारेंगे। और पाकिस्तान क्या, वहाँ के लोग क्या नाम है, जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं, वहीं के लोग मुस्लिम लोगों ने कहा है, क्योंकि उनके रोजगार भी पर मोदी जी का इंतजार था उन लोगों को कि आज मोदी जी ने कुछ किया है तो जम्मू कश्मीर के लिए रोजगार का एक आने वाला घूमने फिरने वालों के लोगों के लिए आज यहाँ एक रोजगार दिया हमारे जम्मू कश्मीर को। वो लोग चाहते थे कि जम्मू कश्मीर जैसे पहले था वैसे रहे, आज का मोदी का बना हुआ जम्मू कश्मीर वैसा न रहे। वो लोग ये चाहते थे। और फिर कह रहा हूं, तुमने धर्म देख के मारे थे और तुमने कलमा पढ़ा के मारे हैं। हम तुम्हें, हमारी फौज तुम्हारे घर में घुस के मारेगी और तुमसे जय श्री राम बोलवा के मारेगी। देख लेना इस बात को। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो कहते हैं कि हम हिंदुओं से बढ़कर हैं, हमारा धर्म हिंदुओं से बढ़कर है और हिंदुओं को हम सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का कहना है कि हम कश्मीर को लेकर रहेंगे। मेरी बात सुनो, अंधेरे में सपने तो लोग देखते, तुम तो दिन दहाड़े देखने लग गए। परवेज मुशर्रफ भी आया था, वो भी सपना देख के गया था कि मैं पाकिस्तान को, हिंदुस्तान से लेकर इसको जम्मू कश्मीर को हम लेके रहेंगे। वो भी सपना देख के गया, पर वो कहाँ मरा उसे खुद नहीं पता है कि वो कहाँ मर गया। तुम्हारी भी बारी आ रही है, तुम भी मरने वाले हो, क्योंकि तभी से तुम सपने देख रहे हो कि हम क्या नाम है कश्मीर को लेके रहेंगे। अरे कश्मीर क्या तुम्हारे बाप दादा नहीं ले पाए और तुम क्या कश्मीर लोगे? आज वो टाइम और था जब लोग कहते थे अरे पाकिस्तान हम पे हमला कर दिया है, ओबामा करते रहते थे। आज का टाइम नहीं, वो नहीं है। आज हमला किया तुम्हारे घर में घुस के मारेगा। आज का हिंदुस्तान वो है, ये मोदी और योगी का और अमित शाह का हिंदुस्तान है। देख लेना, ये पूरा परिवार उनका बेटा और बहन है और माँ है। इसीलिए इस परिवार का बदला मोदी जी जरूर लेंगे। और जितने हमारे 140 करोड़ जनता है, सभी मोदी के साथ कदम में कदम मिला के खड़े हैं। विपक्ष के हमारे राहुल गांधी, वो कहते हैं कि आतंकियों से बैठ के बात करनी चाहिए, उनकी समस्या सुननी चाहिए। अच्छा, ये वही तो है जो मौलाना मसूद अजहर को अजहर जी बोलते थे। आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और तुम वही थे जो कसाब को घुसाए थे और तुम आज कह रहे हो आतंकवादियों से बैठ के, उन बदमाशों से बैठ के बात किया जाता है।
बैंक खोल के देखा था तुमने ना, तुम्हारी तो गर्दन उड़ाएगी हमारी आर्मी, देख लेना तुम। और तुमको धर्म देख के बोले थे, फिर कह रहा हूँ तुम्हारा ऐसा टपाटप होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मेरे को कैसी मौत दी गई है। आज एक सनातनी होने के नाते, मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, और एक सनातनी होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आज पूरा देश आक्रोशित है। मेरी बात सुनो, मैं तो खैर चलो ठीक हूँ, हमारे इस देश का हर एक युवा, हर एक सनातनी, हर एक युवा आज आक्रोश में है कि जम्मू कश्मीर का बदला मोदी जी जल्द से जल्द लीजिए। पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, कदम पे कदम मिला के ऐसे खड़ा है और खड़ा रहेगा। और जो इसका विरोध करे, जो ये कह रहे ना बैठ के बातें करना चाहिए, उन्हें जल्द से जल्द क्या नाम है पाकिस्तान भेज दो। कराची में जा रहे हैं, यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद भाई साहब। सरदार जी, आज जो ये घटना घटित हुई है पहलगाम के अंदर, हिंदू बोल के, हिंदू पूछ के कि भैया आपका धर्म क्या है, उसने बोला मैं हिंदू हूँ, और उसके बाद गोली मार दी गई। ये घटना को किस तरीके से देश की जनता देख रही है? हमारा देश में गद्दार भरे पड़े हैं, बहुत गद्दार हैं, इतने गद्दार हैं कि उनके अंदर में कानून का खौफ ही नहीं है। हमारा कानून जो है सड़ा गला है, और गद्दार लोग ही सपोर्ट करते हैं आतंकवादी को। हमारा कानून सड़ा गला है, हमारा कानून को बदलने की आवश्यकता है। अंग्रेजी जमाने का कानून है, जो कि एक कबड्डी खेल के कानून से बच के निकल जाते हैं। एक कानून को बदलने की आवश्यकता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना गाइडलाइन देवे हाई कोर्ट को, और ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, उसको गाइडलाइन देवे कि भाई कोई भी ऐसे आतंकवादी है, कोई भी रेल को बेपटरी करता है, बेकसूर को मारता है और घर जलाता है, सरकारी संपत्ति जलाता है, यूएपीए के तहत उस पर जो है मुकदमा दर्ज करे, 100% संपत्ति जब्त करे, नागरिकता खत्म करे, वोटिंग राइट्स खत्म करे, और उसको जो है ना आजीवन कारावास दे। देखिए सुधर जाएगा, देश लाइन में आ जाएगा। यहाँ गद्दार भरे पड़े हैं। और नरेंद्र मोदी साहब से मैं, गद्दार से आपका मतलब ये है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घूम रहे हैं, उनके वहाँ के लोग जो पनाह देते हैं, मतलब ये आपका कहना है इस तरफ भी है थोड़ा? बिल्कुल, लोकल पब्लिक का जब तक हाथ नहीं रहेगा, सपोर्ट नहीं रहेगा, उन लोग वीडियो ना बना करके सपोर्ट किया है साहब। उन लोग वीडियो, जो आतंकवादी का वीडियो नहीं बनाया, उन लोग वीडियो नहीं बना के पकड़ा जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा, वो सपोर्ट किया है। टोटल बाइकाट करो कश्मीरियों का, बिल्कुल बाइकाट करो। मेरे भाइयों, कश्मीर मत जाओ। ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं। कितने खुश हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकालते हुए खुश होके वीडियो डाल रहे हैं। इनका टोटल कश्मीर का बाइकाट करो। कोई वहाँ घूमने ना जाओ, कोई इनसे कोई सामान मत खरीदो। आपको शायद पता नहीं है, आज पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर भी केक लेके गए हैं। आज वीडियो ये देखो, और ये केक काट रहे हैं। इनका जब तक बाइकाट नहीं करोगे, ये कौम नहीं सुधरेगी, नहीं सुधरेगी। अच्छा, विपक्ष के सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, वो कहते हैं कि भैया आतंकवादियों से बैठ के बात करो। वो तो चाचा ताऊ हैं उनके, पप्पू खान के चाचा ताऊ हैं, वो उनके लिए क्यों बोलेगा गलत? बताओ, ये बातचीत करने का समय नहीं है। मोदी साहब, आटे चावल दाल के लिए नहीं बिठाया आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया है, सनातन बचाने के लिए। आप बंगाल में चुप बैठे हो, बांग्लादेश में चुप बैठे हो। इन पे तुरंत कार्रवाई करिए और पूरे पाकिस्तान को उड़ाइए। अभी तो खबर चल रही है, आ रही है कि हमारा एक बीएसएफ का जवान भी उन्होंने पकड़ लिया है। तो क्यों पकड़ा है? आप आर्मी, हमारी चौथे नंबर की आर्मी है, क्यों चुप करके बैठी है? आप कार्रवाई करिए, एक्शन करिए। 140 करोड़ में से 110 करोड़ सनातनी आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा। अगर आप आदेश देंगे तो हम 110 करोड़ सनातनी जहां भी कहोगे हम कूदने के लिए तैयार हैं आपके लिए, आपके लिए जान भी हाजिर है। सीधे तौर पे पाकिस्तान को उसी के अंदाज में, बिल्कुल पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। देखिए, हमें पाकिस्तानी सेना जो उसकी मेन पावर है उसको खत्म करना पड़ेगा। जब तक हम पाकिस्तान की सेना को खत्म नहीं करेंगे ना, तब तक उन पे कुछ नहीं होना, सरकार से कुछ नहीं होना। सरकार तो नाम मात्र के लिए बैठी हुई है वहाँ पे, ठीक है ना, पर असली चेहरा मुनीर को हमने खत्म करना है, जो इसमें उसने ही ये भड़काने का काम करा है कि हिंदुओं को, हाँ, बिल्कुल जो बयान दिया है उसी आर्मी के सर चाहिए हमें। मैं मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के, इनकी सेना के सर चाहिए हमें। आप इनका बाइकआउट करिए, ये अपने आप रोड पे आ जाएंगे। ये तो पैरों में गिरते मिलेंगे।
और जम्मू कश्मीर जितने भी टूरिस्ट जाते हैं जो पैसा देते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो पैसा है पाकिस्तान, ये हमारी गर्दनों के लिए, तो हमारी गर्दनें तो काटी जा रही हैं उस पैसे से। हमारा हिंदू मूर्ख है, सनातनी मूर्ख है, इनको जाके बर्फ में ही मरना है, इनको यहाँ कहीं किसी मंदिरों में नहीं जाना। अरे अयोध्या जाओ, वहाँ मत्था टेको प्रभु श्री राम के, गंगा जी में जाके स्नान करो। तुम्हें जाके वहाँ अपने क्यों मरने जाते हो तुम लोग? मत जाओ, इनका बाइकाट करो, इनका बिल्कुल पूर्ण बहिष्कार करो, तभी सनातनी बचेगा। सनातन अपनी ताकत दिखाइए, 110 करोड़ सनातनी है, इनका बिल्कुल हर जगह से इनका बहिष्कार करो। जय श्री राम। सही बात है। एक सही से ये है कि जो टिट फॉर टैट, जैसा आप करो वैसा ही आपको परिणाम होना चाहिए। देखिए खाली आतंकवादी नहीं, असली आतंकवादी इनकी पाकिस्तानी सेना है, असली आतंकवादी। देखिए वही तो लोग इनको भेजते हैं, वो उन्हीं के प्रोटेक्ट में ये पूरा संरक्षण है। तो इसलिए पाकिस्तान की आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, पाकिस्तानी आर्मी को निस्तो नाबूद करना पड़ेगा, तब जाके हमारे देश में शांति और अमन का चैन का वातावरण बनेगा। जी पाजी, एक सवाल मेरा आपसे है कि जितने भी सिख गुरु रहे हैं उन्होंने दूसरों के धर्म के लिए अपने सरों का बलिदान दिया है, और आज हिंदुस्तान में ये हो रहा है कि लोगों को गोली मारी जा रही है उनका धर्म पूछ के। देखिए साहब, मोदी साहब से तो हम एक ही बात कहेंगे कि हम एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हैं कि आप 400 सीट मांगे थे इसी दिन के लिए, लेकिन हम आपको 240 में सिमटा दिए, आपको एक नहीं दो बैसाखी पकड़ा दिए। अब यहाँ का आवाम कहते हैं 2 बैसाखी पकड़ा करके कि 100 का स्पीड से दौड़ो। अब बैसाखी पकड़ा हुआ आदमी कितना स्पीड दौड़ेगा? इसलिए हम माफ़ी मांगते हैं कि आइंदा हम गलती नहीं करेंगे। हम जो है अब जान गए, हमारी आंखें खुल गई है। हमारे आंखें कब खुलती है? मार खाने के बाद। हम मार खाएं, हमें पता चल गया कि हमें और कोई पार्टी बचाने वाला नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं मोदी साहब, आप आखिरी दांव खेल दीजिए। इंदिरा गांधी 2 साल इमरजेंसी लगाई थी, आप 4 साल इमरजेंसी लगाइए। देश में जितना खर पतवार, कांटा, बिच्छू, तलचट्टा, कनखजूरा, सांप, जितना गद्दार भरे पड़े, जोक और खटमल, जितना खून चूसने वाले मच्छर जितना भरे पड़े हैं देश में गद्दार, सबको सही जगह पर पहुंचाइए, सबको ठिकाने लगाइए, सबको साफ करिए। और कोई भी अगर मुजरिम पकड़ाता है, देश का संपत्ति जलाता है, उसको यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करिए। उस पर जो है ना उसको आजीवन कारावास दीजिए, 100% संपत्ति जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए, सिटीजनशिप उसका खत्म करिए, और उस पर जो है गैंगस्टर एक्ट लगाइए, तभी जाकर के देश सुधरेगा, अन्यथा ऐसे ही मार होते रहेगा। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जो पुलवामा हमला हुआ है ये खतरनाक हमला है, मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए। मोदी जी को ये समझाना चाहिए, पाकिस्तान में जाके हमला करना चाहिए, ना कि इनकी गिनती मारना चाहिए। सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। सर्वदलीय प्रधानमंत्री आप हो हमारे, आप मोदी जी, आप पे हमारा विश्वास है कि अगर जो मोदी जी बैठे हुए, अमित शाह जैसे नेता बैठे हुए, तो कोई पत्ता नहीं हिल सकता हिंदुस्तान के अंदर। और अगर जो सैलानी हमारे देश के घूमने गए वहाँ पे और ऐसे आतंकी हमला करो, नाम पूछ के गोली मार रहे सर। पहली बात तो ये नाम पूछ के गोली मारने का मतलब क्या है? धर्म पूछ के। तो मैं इन कौन से धर्म से आते? ये बोलते हमारा इस्लाम धर्म बहुत बढ़िया धर्म है, तो लेकिन ये इस्लाम धर्म वाले लोग ही तो नाम पूछ के गोली मार रहे थे सर। तो ये लोग, मेरी बात सुनो, और बहुत इस तरह की इस्लाम धर्म वाले लोग गोली मार रहे थे नाम पूछ के हम लोगों को। तो इन लोगों को कहना चाहता हूँ, भाई क्या चाहते हो आप देश के अंदर? मतलब आप कहीं भी जाओगे, पाकिस्तान से आ जाओगे, घुस जाओगे हमारे देश में, तो हमारे देश की खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? पहले ये सोचना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को ये निर्णय लेना चाहिए कि अब वक्त आ गया है, पीओ को हमारे कब्जे में लो। आपको ये सोचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सर कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, मैं इतना जल्दीबाजी में निर्णय लेकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनको पता लगना चाहिए कि आज भारत के अंदर घुस के अगर जो तुम हमला कर रहे हो तो इसका जवाब एक कट्टर प्रधानमंत्री, एक शेर प्रधानमंत्री मेरे देश के अंदर बैठा हुआ है और वो जवाब देगा। इनको जवाब देना चाहिए। आज अगर हमारे 26 भाई मरे तो वहाँ पे 2000 मरना चाहिए नाम पूछ के, उनको हम जाके हम मारेंगे, ये बदला हमें लेना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री से निवेदन है, गृह मंत्री जी से निवेदन है, ओके वो जाए और इस बात का बदला ले जो पाकिस्तान के। मतलब अब देश का हर आदमी चाहता है कि खून का बदला खून हो। भाई चाहेंगे हम, गांधी जी का बात नहीं सोचते कि एक गाल में मारो थप्पड़ और दूसरे गाल में लेंगे। आज हमें मारोगे तो हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, और घुस के मारना चाहिए इनको, स्ट्राइक करना चाहिए। अभी कुछ समय पहले जब योगी जी ने एक आदेश दिया था कि भैया तमाम रेडियो के ऊपर उनके नाम लिखे होने चाहिए बेचने वालों के, उसका कारण एक ये भी था कि भाई जो आदमी सामान ले रहा हो पता तो चले किस धर्म का आदमी है, उसकी औकात क्या है, उसकी औकात क्या है। और आज हो ये रहा है कि आज
जम्मू कश्मीर में जहाँ का हर आदमी वहाँ पे आए हुए टूरिस्ट से कमा के अपना घर चलाता है, ठीक है। आज वहाँ के लोगों को, वहाँ पे जो गए हुए टूरिस्ट थे, टूरिस्ट एक मेहमान होता है, उससे उसका धर्म पूछ के उसको गोली मार दी। अब आप ये बताइए कि वो बेसिकली आतंकवादी हमला था या मुसलमानी हमला था, क्योंकि उन्होंने जात पूछ के, धर्म पूछ के मारा है। तो हम तो इसको मुसलमानी हमला कहते हैं। मैं तो उसको मुसलमानी हमला कहूंगा। मतलब उसके पैंट उतारी गई, उसका धर्म पूछा गया, उससे कलमा पढ़वाया गया, नहीं पढ़वाया तो उसको मारा गया। उसके बाद उनकी वीडियो बनाई गई और पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर, दिल्ली पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर वहाँ पे केक कट रहा है। और राहुल गांधी क्या बोलता है कि आतंकवादियों से मिलकर बैठ के बात करो, उन्हें बिरयानी खिलाओ। मतलब इतना कुछ हो जाने के बाद एक बड़े नेता की आप मानसिकता सोच के देखिए कि वो कैसे भाई साहब, इनको पालने वाले ही ये सरकारें थी, इनको पालने वाली ही ये सरकारें थी। एक बात बताइए, गांधी जी के शब्द थे, एक गाल पे कोई मारे दूसरा गाल आगे कर दो, वो जमाना चला गया। अब ये 47 का जमाना नहीं है, 50 का जमाना नहीं है, 60 का जमाना है। अब ये 2025 का जमाना है, ये मोदी का जमाना है। जी भाई, एक प्रश्न पूछूंगा, आपके दर्शक भी अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को कि 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि बम ब्लास्ट पूरे हिंदुस्तान में होते थे, टेररिस्ट अटैक आकर मुंबई में, कभी कहीं पे अक्षरधाम में, ये करोल बाग में, यहाँ सब जगह कर आते थे। 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि वो सब बंद हो गया? अब सिर्फ लिमिटेड कहीं कश्मीर में ही हमें ये सुनने को मिलता है, वो भी बहुत रेयरली, है ना। ऐसा क्या हो गया पुलवामा के बाद? अब ये अभी जो भाई साहब बात कर रहे थे, आतंकवाद को पोषित करने का काम अगर किसी ने किया है, वो है, पहली कहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे, और दूसरा कांग्रेस यहाँ पे, दोनों इक्वल जिम्मेदार है इसको पोषित करने के लिए। ये लोग जो है, सोचिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद था, वो जब उसने चुनाव करवाना था, 2003 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, 2003-4 की विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, तो ये गिलानी के सामने गिड़गिड़ाया करते थे कि शांतिपूर्वक चुनाव होने दीजिए। सोचिए, गिलानी कौन? वो सेपरेटिस्ट जो हिंदुस्तान से कश्मीर, जम्मू कश्मीर को अलग करने की साजिश रचता था, जो टेररिस्टों को पालता था, उसको ट्रेनिंग दिलवाता था। आज देखिए, 2014 के बाद सारी चेंज हो गया, वहाँ मिशन ऑल आउट चल रहा था, सब कुछ है, मगर उसके बाद डेवलपमेंट होती है। 2019 में ये धारा 370 हटने के बाद 2.25 लाख करोड़ की वहाँ इन्वेस्टमेंट होती है। सब सुनने वाली बात है कि नमक हराम लोग कौन है? नमक हलाल होते हैं ना, इनमें नमक हलाल और एक नमक हराम। नमक हराम में किनको कहता हूँ? 2.25 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है। कई राज्यों में एक एम्स नहीं है, मगर हमारे राज्य में 2 एम्स दिए मोदी जी ने, IIM, IIT, ये सब मिलने के बाद जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, रोड, सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज वहाँ बन रहा है। G20 की वहाँ बैठक होती है कश्मीर में, पूरा सड़कों का जाल ऐसे चकाचौंध कर। मैं कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में वही ऐसी जगह जैसे लाल चौक में तिरंगा नहीं लहरा पाते थे कोई दिन की रोशनी में, आज 24 घंटे वहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है। मगर सोचिए, टूरिज्म का नया रिकॉर्ड बन रहा है। टूरिज्म किसके लिए आता है? वहाँ के कश्मीरी के लिए। कश्मीरी का परिवार पलता है ना उससे। मगर सोचो, इतना कुछ मिलने के बाद वहाँ जब चुनाव होता है, एक सीट भाजपा की नहीं आती कश्मीर से, है? और किसको कमान सौंपी? वही फारूक अब्दुल्ला, वही उमर अब्दुल्ला की पार्टी को, जिसने इनको मतलब गर्द में रखा। तो 77 साल इनको गर्द में रखने के बाद भी फिर दे दिया अपना भविष्य उनके हाथ में। तो क्या होगा? आतंकवादी नहीं आएंगे तो और क्या होगा? जब वहां मिशन ऑल आउट के तहत हर साल कोई भी कमांडर बनता, चाहे लश्कर तोयबा था या कोई भी आतंकवादी संगठन, वो सिर्फ एक 30 डेज का मेहमान था। जिस दिन उसने एंटर किया तो उसका ना टाइमर शुरू हो जाता था। वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या हफ्ता ज्यादा से ज्यादा ठोक देती थी आर्मी उसको। ये जब हो रहा था, जब पूरा सब कुछ था, तो बीच में अब क्या करती है, घर के बेदी जो है हमारे, है ना, जम्मू कश्मीर के, उन्होंने आतंकवादियों को दोबारा पोषित करने का काम कर दिया। आज ये भरण पोषण किया है, उनको पाला है उनको। आज जो ये एक्ट हुआ है ना, यहाँ से आतंकवाद का धर्म जो है ना डिफाइन हो गया। पहले भी था, हम तो मानते थे, बट आज से पहले ऐसे कभी घटना नहीं हुई कि आदमी से उसका धर्म पूछकर उसके पैंट खुलवा कर देख रहे हैं, और एक तरफ चैन करें कि मुस्लिम परिवार आ जाओ, उनकी बीवी, हाँ, सब साथ में थे। और चेतावनी दी, बीवी को कहा उसकी कि भाई मुझे ही मार दे, अगर मेरे उसको मार दे तो मुझे ही मार दे। बोलते नहीं, तू जाकर मोदी को बताना,
कि क्या हुआ है। तो मतलब एक तरह का आप पूरे हिंदुओं को, पूरे हिंदू समाज को चेतावनी दी है कि कर लो, क्या कर सकते हो, देखो हम आपको ठोक रहे हैं और धर्म देख कर ठोक रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, सेकुलरिज्म, आज की डफली, जातिवाद की डफली बजा रहे हैं। किसी ने जात नहीं पूछी कि तू दलित है, तू SC है, ST है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, नहीं पूछ रहे ना, गोली मार रहे हैं सीधे हिंदू देखकर। और तुम बटे रहो, तुम PDA के तहत बटे रहो, इंडिया अलायंस के तहत, कास्ट सेंसस कर लो, उसमें देख लेता हूँ कोई गोली कम बजेगी या ज्यादा बजेगी। बिल्कुल यहाँ अब देश की, मैं कहता हूँ सुनो, इस घटना के बाद ना देश की राजनीति भी चेंज होने वाली है। अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक खुले मंच पे ये बात कही थी कि मुसलमान जो है वो पाकिस्तान की नींव कलमे पे रखी गई है, और मुसलमान जो है वो हिंदुओं से बहुत ऊपर है, बहुत अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारा मजहब अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारे त्योहार अलग है। जब खुले मंच पे एक आर्मी चीफ, एक देश का आर्मी चीफ अगर ऐसी बात बोलेगा, इसका मतलब कि खतरा कहीं ना कहीं वहाँ रहने वाले हिंदुओं पे भी है, और जो इंडिया में हिंदू रह रहे हैं। सर कहाँ खुले तौर पे चेतावनी दी गई है। आप खतरा 18% से वो 1.5%, 1% पे आ गए, वो तो दिन रात खतरा झेल रहे हैं। वहाँ पे सिख थे, आज क्या उनकी पॉपुलेशन है, वो तो खतरा झेल ही रहे हैं। वो कलमा पढ़ा कर रोज उनकी बेटियों को उठाकर ले जाते हैं, उनकी शादी कराई जा रही वहाँ है। सिर्फ और सिर्फ कुछ कट्टर हिंदू बचे हैं जो धर्म छोड़ नहीं रहे, वो अपना गला कटवा रहे हैं मगर धर्म नहीं बदल रहे। मगर यहाँ अब मैं पूछने वाली है, जो डफली बजाते हैं ना, गंगड़ा जमुनी तहजीब है, वो कहाँ है आज, कहाँ मर गए हैं, वो मर गए। दूसरी कैंडल मार्च निकल रहा था, उसमें लोग हंस रहे हैं। आज हैरान की बात ये भी होती है, आज बहुत सारे नेता, जो विपक्ष के नेता भी, जिनको आज सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए, आज वो फिर सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही। देखो, इन्होंने खुद तो कुछ किया ही नहीं। ये उनके मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान से गुहार लगाते थे कि कांग्रेस की मदद करो। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस पाकिस्तान में जाकर वहां कह रहा है कि हमारी सरकार बनाओ। कौन बनाता था उनकी सरकार? यहाँ से पाकिस्तान से कौन था ऐसा जो कांग्रेस की सरकार बनाता था? यह शक के घेरे में है। मतलब कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, बिल्कुल, ये खुले कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये स्पष्ट आप सामने आ गया है। रॉबर्ट वाड्रा का देखो कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो इसीलिए इसको मारा है। सोचो कि ये भाजपा जो है हिंदुत्व की, हिंदुओं की बात करती है, इसीलिए ये कत्लेआम हुआ। और कहीं से जस्टिफाई होता है इस चीज को? हैं? आपने 70 साल एक मुस्लिम तुष्टीकरण किया, उसके नाम पर किसी ने नहीं मारा। जो 26/11 हुआ वो किसकी तुष्टीकरण किससे हुआ? आप तो हिंदू आतंकवाद उसको रचने की कोशिश कर रहे थे। हर साल दंगा, बम ब्लास्ट हर जगह, अभी लव जिहाद, ये किसका? इन्हीं का। मैं अब एक आप मोदी जी को सुझाव देना चाहता हूँ। मोदी जी, बड़ा हो गया, अब पानी ना सर से ऊपर जा चुका है। आपके ऊपर ऐसा भी बड़ा कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस करती है कि आप संविधान बदल दोगे। अब समय आ गया सही में संविधान बदलने का। आप एक अमेंडमेंट कर दो कि इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला कोई भी है उसको सेकंड क्लास सिटीजन बता दो, वो बराबरी का दर्जे के लायक नहीं है। उसकी वोटिंग राइट खत्म कर दो, उसकी जितनी फैसिलिटीज हैं उसकी खत्म कर दो। अब ये हमें जताना पड़ेगा, इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। हमारे देश में वहाँ कत्लेआम मचा है और पोस्टों पे देख रहा हूँ वहाँ इमोजी साइन हंसने वाले चल रहे हैं, केक चल रहा है, केक चल रहा है। देखो, वो तो है ही, हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो उस पे जश्न मना रहे हैं, वो थैंक्स पाकिस्तान कह रहे हैं। ये कौन लोग हैं? यहाँ से असलियत दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज और पूछता हूँ, ये तो चलो टेररिस्ट अटैक था, ब्रह्मपुरी में क्या हुआ? छोटे बच्चे कहे सुने पे चाकुओं से गोप दिया, क्या वो टेररिज्म नहीं है? करावाल नगर में छोटी छोटी बच्चियों के 2-2 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। ये कौन सा मानसिकता है? ये टेररिज्म की उसमें नहीं आ रहा। और मैं कहता हूँ अघोषित गृह युद्ध की शुरुआत इस कम्युनिटी ने कर चुके हैं। रोज कोई ना कोई इंडिविजुअल एक करके वो टारगेट कर रहे हैं और हम मर रहे हैं। हम सेकुलरिज्म, हम देख रहे हैं कानून की तरफ, हम देख रहे हैं पुलिस की तरफ, हम देख रहे हैं मोदी की तरफ, और वो एक जो है ना अपना शिकार कम कर रहे हैं। और ये असलियत है। और फिर चैनलों पे ऐसे क्या दिखेंगे आपको? बड़े मीठे बनकर ऐसे दिखाएंगे भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब फलाना। तो मुझे बताओ, अगर गंगा जमुना तहजीब है, भाईचारा है, तो अगर कोई दिक्कत है भी, भाई टांगे 2 लठ मार लो, मगर चाकुओं से घोंप कर खत्म कर रहे हो आप।
और सबसे बड़ी बात तो ये घटना देखिए ना कि धर्म के नाम पे आप गोली मार देनी, ये असलियत है इस्लाम की। अगर हिंदू अभी भी सचेत नहीं हुआ ना तो वो अपना अस्तित्व खो देगा। भाई साहब, ये जो घटना हुई है, क्या लगता है कि मतलब किसी का धर्म पूछ के गोली मार देना कहाँ तक जस्टिफाई करता है? पहले तो ये बताइए, आप काफिर हैं कि क्या है? मैं तो हिंदू हूँ। तो आप काफिर हुए हैं? हाँ, काफिर हुआ, बिल्कुल। तभी उन लोग मरे हैं 28 लोग। मैं भी काफिर हूँ, बिल्कुल। तभी लोग मरे हैं ना 28 लोग। और इस देश में ना, सही बात कही आपने कि हम सनातनी हैं, हम काफिर हैं। इस देश में सर प्रॉब्लम हमारे में है, हमने बढ़ावा दिया है आतंकवाद को। बिल्कुल। मतलब अब मैं एक बात बोलना चाहूँगा जो एक पत्रकार से ऊपर उठ के है कि हमारे ही देश में हमारे साथ रहते हैं, हमें ही काफिर बोलते हैं और हमें ही धर्म के नाम पे गोली मार दी जाती है। प्रॉब्लम है सर। मैंने आपको एक बात बोला ना, आपने तो सही बात बोला। मैं यही आपको बोलना चाहता हूँ कि इस देश में ना आतंकवाद को बढ़ावा हमने ही दिया है। आप बोलेंगे कैसे? मैं बताता हूँ सर। जब हम बोलते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तब हम आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल। जब हम बोलते हैं ना कि आतंकवाद का धर्म होता है, वहाँ पे हम उनको टारगेट करें। आज एक बात बताइए, योगी जी जब नेम प्लेट का ये बताते हैं, बोलते हैं कि नेम प्लेट में अपना नाम लिखो, हाँ, तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। सारे विपक्ष के लोग इकट्ठा हो गए कि भैया तुम लोग कैसे किसी का धर्म पूछ के सब नेम प्लेट लगाओ। वही ना, हम सांप्रदायिक हो जाए। हिंदू को तो ये जरूरत भी नहीं पड़ती हो, तो अपना नेम प्लेट खुद लगाता है और अपना धर्म भी लिखता है उसके ऊपर। आज सबसे ज्यादा मरने वाले मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के हैं, तमिलनाडु के हैं, गुजरात के हैं। जो लोग अपने में ना वो खेलते थे कि तुम मराठी बोलो, तुम कन्नड़ा बोलो, नहीं तो तुम हिंदी मत बोलो। आज वो ये देख रहे हैं कि तुम धर्म क्या है तुम्हारा। अरे परसों में जब ये देखा ना, मेरे पास में जब वीडियोस आए, फोटोज आए, एक फोटो ऐसा था जिसमें पैंट खुला हुआ था इंसान का और गोली लगी हुई थी। मैंने बोला ये पैंट खोलने का क्या लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आया था। फिर मैं जब घर में जाके देखा, टीवी देखा, सब कुछ देखा, तो मुझे समझ में आया कि लोगों का धर्म पूछ रहे हैं, जात पूछ रहे हैं। एक प्रोफेसर ने कलमा पढ़ लिया तो उसे छोड़ दिया गया, और दूसरे लोगों से बोला कलमा पढ़ो तो भाई नहीं पढ़ पाए। तो सीधे तौर पे आप हिंदू हो तो गोली खाओ और मुसलमान हो तो अपने घर जाओ। अपने घर जाओ। एक मुसलमान को ही मारा गया उसमें। वो गलती से लगी? नहीं सर, गलती से नहीं लगी है, जानबूझकर मारी गई है। वो मुसलमान कौन था पता है? जो अटैकर, जो पाकिस्तान से उन लोगों को, जो आतंकवादियों को लाया था, हेल्पर था उनका, उसको भी गोली मार दी कि कहीं जांच होगा तो ये कुछ उगल न दे या जो भी है सब कुछ बता न दे, इसीलिए मार दिया गया। इनको ना, इनके साथ में ना इनका कोई सगा नहीं होता है, इनका कोई सगा नहीं होता है सर। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी चीज है कि आज मोदी जी, योगी जी अगर चुप रहे, मैं ये नहीं समझता हूँ कि आज हमला हो, कल हमला हो, वो चूज करें। क्योंकि देखिए आज पाकिस्तान रेडी बैठा हुआ है, आज उनको पता है, आज ब्लैकआउट करके, हर जगह ब्लैकआउट करके वो बैठे हुए हैं कि कुछ समझ में ना आए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आज जाएं कल जाएं, हाँ, मगर जब हमला हो आपके हिसाब से बेजोड़ हमला हो। मतलब सीधी सी बात है कि भारत का हर नागरिक चाहता है कि भैया ये जो नरसंहार हुआ है इसका बदला लिया जाए। सीधे तौर पे कहें तो खून का बदला खून होना चाहिए। बिल्कुल सर, खून का बदला खून। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दीजिए। आज मोदी जी का ही कहना था ना जब वो सीएम थे कि इंटरनेशनल प्रेशर हम यूएन पे कर सकते हैं, तो आज बनाइए ना इंटरनेशनल प्रेशर। जयशंकर किस लिए है? मैं यही समझता हूँ सर। देखिए आज जब हमारे को मारा जा रहा है ऐसे करके, आपने कभी सुना कि पाकिस्तान में, कभी बांग्लादेश में, कि वहाँ का मेजोरिटी मुस्लिम के ऊपर में हमला हुआ हो? कभी नहीं सुना होगा सर। यूरोप में कभी इसलिए मार दिया जाएगा क्रिश्चियन को कि बस वो मेजोरिटी में है, मगर इस देश में मारा जा रहा है। यही प्रॉब्लम है हमारे अंदर। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे देश का तमाम नागरिक इस समय गुस्से में है, आक्रोश है, और आक्रोशित होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जहाँ हिंदू लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं और बड़े भाईचारे प्यार प्रेम से रहते हैं, उनसे उनका धर्म पूछकर उनको गोली मार देना, ये कहाँ तक का न्याय है। और ख़ास तौर से वो जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे तमाम हिंदू घूमने के लिए जाते हैं, टैक्स का पैसा वहाँ देते हैं, खर्चते हैं, वहाँ के टूरिज़्म से वहाँ का रेवेन्यू जनरेट होता है, लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिलता है। और ऐसे में जो लोग आपको रोज़गार दे रहे हैं, जो आपका घर परिवार चला रहे हैं, उन्हीं को ही उनका धर्म पूछ के गोली मार देना, ये कहाँ तक का न्याय है। दोस्तों, आज शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि वो समय आ गया है जब पाकिस्तान को उसी के अंदाज में
जवाब देने की ज़रूरत है। और शायद मुझे लगता है वो बात किसी ने कही थी आज सुबह, बड़ी अच्छी कही थी कि अब वो समय आ गया है जब पाकिस्तान को रेगिस्तान बना देना चाहिए। दोस्तों, आज तमाम जनता के विचार हम लोग ले रहे हैं और क्या कुछ कहते हैं लोग, इसकी भी तमाम जानकारी हम देंगे। इस मुद्दे से जुड़ी तमाम घटनाएं, तमाम जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें। नमस्कार।